जशवंती निराकार धाम पहला। आपे अपने आप काज सवारे, हर साजन मीत प्यारे। आपे साजे आप निवाजे, मेरे सतगुर नंद गोपाल। गुरपुरा प्राण, गुरपुरा प्राण आधारा, इस सतगुर को नमस्कारा। हर राखो मैं बंदा तुम्हारा, बिन नामे न दूसी पार उतारा। गुरु वड्डा गुरु गोविंद, दर्श पेख उतरे जिंद। एको बनत बाणी बने आई, दर्शन गुरपुरे गोविंद गोसाई। यकीन साध संगत जी, ये शब्द हजूर महाराज दर्शनदास जी के हैं। हजूर साहबान अपने सुंदर शब्दों के राही सानू ये समझा रहे हैं कि वो कालपुरख, वो वाहिगुरु, वो साडे सारे ही कारज आप सवारदा है। असी अपनी होड़ लैके चलते हाँ कि मेरा आह काम नहीं होया, मेरा आह कारज नहीं रास आया, मेरा वो काम नहीं बनया। पर महाराज समझाते हैं कि वो दाता जिहड़ा है, परम पिता परमेश्वर जिहड़ा है, वो सारे ही कारज साडे आप साक्षात रूप दे विच साडे नाल अंग संग सहयोग साडे कारज करता है, जिसका कि सानू पता नहीं है। पर वो कदों करता है जदों असी खुद उस अकाल पुरख दे नाल जुड़ जाते हैं। जब तक असी उस परमात्मा दे नाल, उस वाहिगुरु दे नाल, गोविंद दे नाल जुड़ते नहीं हाँ, तद तक सानू उस अकाल पुरख का विज्ञान नहीं होता। कहने जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सहे। जिन्हें जिन्हें ने भी जीवन ने, भगतां ने, पैगंबरां ने, पीरां फकीरां ने, जिसने भी उस वाहिगुरु का नाम जपिया, वो वाहिगुरु उन्होंने हर काम दे विच हाथ बनाता रहा, हर कारज उन्होंने रास करते। वो सानू हर एक मुश्किल तो बचाते हैं, क्योंकि वही ही साडा हर साजन है, वही ही साडा मीत है, वही साडा मित्र है, वही साडा स्वामी है, वही साडा मालक है। पर जब तक असी उस नाम की पहचान नहीं करते, नाम को समझते नहीं है और अपने आप को विचारते नहीं है, क्योंकि जब तक असी अपने गुरु के मुर्शद के पाने दे विच नहीं आते। कहते गुरु के पाने जो चले सब दुख विसारन हार। जदों असी अपनी डोर जिहड़ी है उहदे उत्ते छड़ दिंदे हां, ते वो साडे सारे ही दुखों का नाश कर दिंदा है, वो खत्म कर दिंदा है। पर महाराज ये भी कहते हैं, लिखिया लेख ना मिटिया है सखी, जो लिखिया करता
जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ पूर्वज ਲਈ कर्म ਕੀਤੇ ਹਨ, जो उस ईश्वर ने विद माता ने साडे कर्म जिहड़े हैं लिख दिती है, उन्होंने कहते कोई भी ताकत जिहड़ी है उन्हें मिट नहीं सकती। जे सानूं कोई दुख आंदा है वो साडे कर्मां दा है। ना सानूं कोई ईश्वर दुख दिंदा है, ना सानूं कोई साथी दुख दिंदा है, ना ही साडा कोई दोस्त मित्र या भैन भरा सानूं कोई कष्ट दिंदा है। ये एक संयोग ते वियोग बनिया होया है कि सानूं किहदे राही किहदे कोलों सानूं मिल के साडे कारज रास होने हैं और किहदे नाल मिल के विछोड़ा होना है या किहदे नाल मिल के साडे जिहड़े कारज हैं रास नहीं होने। कहते जब तक सानूं इस कर्मां दा ज्ञान नहीं है तब तक असीं दुखी हैं। कहते तन मन सोपो कंत सो, शब्द धरे प्यार। कि तन मन अपने कंत नूं मतलब अपने परमात्मा नूं, अपने ईश्वर नूं, स्वामी नूं, जिहड़ा साडा इष्ट है, उन्हें सौंप देना चाहिए है। तो शब्द के नाल नाम के नाल प्रीत करनी चाहिए है। जब तक असी शब्द नूं विचारते नहीं हैं, असी कह दें कि शब्द ही है, की फर्क पैंदा है, नहीं जपांगे तो। एक बारी एक कोई जीव महापुरुषों के कोल गया, वो कहने लगा स्वामी जी आप रोज उपदेश करते हो कि नाम जपन देना तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो आपने कितने लोगों को मोक्ष और मुक्ति दी है? स्वामी जी कहने लगे ऐसे कर अपने गांव वापस जा और वहां जाकर अपने गांव वालों से पूछ के आ कि उनको क्या चाहिए। वो अपने गांव गया, वापस गांव में जाकर घर घर में दरवाजा खटखटाया कि है भाई आपको क्या चाहिए। कोई कहता है मेरा पेट दर्द करता है, मेरा पेट ठीक हो जाना चाहिए। कोई कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी हो जाए। कोई कहता है मुझे बीमारी लगी हुई है, कोढ़ की बीमारी है, मेरी वो कोढ़ की बीमारी ठीक कर दो। कोई कहता है कि मेरा बेटा नालायक निकल आया है, उसको ठीक कर दो। कोई कहता है कि मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरा कारोबार चला दो। जब भी किसी के पास गया उसने जिससे भी पूछा, उसने जो भी संसारिक जरूरतें थी या जिस चीज को उसकी जरूरत थी उसने वो अपनी इच्छाएं बता दी। तो वापस वो सब इच्छाएं लेकर स्वामी जी के पास आ गया। स्वामी जी को कहने लगा कि ये उनकी डिमांड्स हैं। कहते कि मुझे बताओ आपके एक सारे गांव में किसी ने भी नाम के बारे पूछा, किसी ने भी मोक्ष के बारे बात की, किसी ने भी उस हरि के बारे बात की? कहता कि नहीं। कहते इसलिए हमारे पास
जो भी जीव आता है, जो उसकी भावना है, जैसे उसकी इच्छा है, हम वही फल उसकी झोली में डाल देते हैं। कहते कि जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। हम जब पदार्थी ऐसे मांगते हैं तो ईश्वर हमको वो भी देगा जो हम मांग रहे हैं। कि जैसे मन की भावना वैसे देखी प्रभु मूर्त। जैसे जैसे हमारे मन की विचार है, मन की सोच है, मन की इच्छाएं हैं, जब हम ईश्वर के प्रति हाथ जोड़कर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमने कभी भी राम से ये नहीं कहा कि हम राम मिल जाए। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम कृष्ण से कृष्ण मिल जाए। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ए नानक पातशाह, ए दाता, तू हमारे पास आ जा। उल्टा हमने क्या कर दिया है, दात प्यारी नानका विसर की ओर दातार। ये सब जितनी भी ये वस्तुएं हैं, जितनी भी दाताएं हैं, ये सब उस ईश्वर की दी हुई हैं। हम उसके झंझट में पढ़कर, उसके प्रेम में पढ़कर हमने उस अकाल पुरख को विसार दिया। जब हमने उस ईश्वर को ही विसार दिया है, परमात्मा को ही विसार दिया है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर हम अपने घर से अपने स्वामी को ही निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सिर के ऊपर स्वामी है तो सब कुछ है। अगर स्वामी को स्वामी ही नहीं माना तो हम कैसे उससे पा सकते हैं? ये हमारी वृत्ति है, ये हमारी सोच है, ये हमारे विचार हैं। और महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि वो कार्य तो हमारे स्वार्थ है। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, वो हमको दे रहा है। हम छोटी छोटी तकलीफ को भी सहन नहीं करते। जब तक हम उन कष्टों को नहीं सहेंगे तो हम उस ईश्वर को क्या जानेंगे? जितने भी संत, जितने भी महात्मा, जितने भी भगत संसार में आए हैं, सबने ही कष्ट सहे हैं। हम कभी कभी कह देते हैं मैंने इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतनी बंदगी की, मुझको फिर क्यों दुख? आप सबने सदना कसाई का जो भगत थे उनका नाम सुना होगा। अगर हम उनके जीवन में देखें तो वो छोटी जात के थे और उनका जो काम था मांस बेचना था। और मांस बेचते बेचते ही वो भक्त बन गए। कैसे बने? क्यों बने? जब उनको अंतर से ज्ञान हुआ। बात अंदर की है, बाहर कुछ नहीं है। हम अपने ही विचारों से, अपने ही सोच से हम मित्र बनाते हैं। अपने ही विचारों से, अपने ही सोच से हम नफरत करते हैं। अपने ही विचारों से किसी से दुष्टता करते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं संवारते तब तक हम उस ईश्वर को नहीं जान सकते। सदना कसाई मांस का काम करता था। करते करते काफी समय निकल गया। एक बार क्या हुआ कि शाम को एक उनका मित्र या कोई राजे का दोस्त आ गया। जब वो आए तो उन्होंने क्या किया कि एक थोड़ा सा उनको मांस चाहिए था। थोड़ा सा मांस के लिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं पूरा बकरा काटूंगा तो ये सारी रात तड़फता रहेगा।
शरीर जब तरसता रहेगा तो उसको कैसे होगा? तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि बकरे के कपूर काट देंगे। तो जब वो कपूर काटने लगे तो उनको आवाज आई कि यह सदना, आज कौन सा नया कर्म कमाने वाला है, उसको मुझे काट सारे जहां तरफ आएगा। कितनी बार तू बकरा बना, कितनी बार मैं कसाई बना, कितनी बार तूने मुझे काटा, कितनी बार मैंने तुझे काटा। तो आज से कौन सा नया कर्म कमाने लगा है? वहीं से उसको अंदर से ज्ञान हो गया। उसने उसी दिन से जो कसाई का काम था वो छोड़ दिया, भक्ति करने लगा। भक्ति में उनका नाम बनता गया कि ये कसाई जो था ये भक्त बन गया, और उसकी निंदा भी होने लगी कि ये मांस काटने वाले का भक्त कैसे बन गया। समय बीतता गया। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं, भगवान हरि का, नारायण का घर है, वहां भगवान के दर्शन करेंगे। तो जब वो दर्शन करने के लिए निकले, रास्ते में क्या हुआ, जाते जाते रात पड़ गई। जब रात पड़ गई तो रात उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी। क्या देखते कि गांव में गए तो वहां एक लाइट जग रही है। लाइट जगते जगते जब वहां गए, वहां उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से खूबसूरत स्त्री अंदर से निकली। उसने देखा कि ये जीव जो है, ये नर आया है और वो बहुत खूबसूरत है, जवान है। उसको उसने अंदर बुलाया, उसकी सेवा की, उसको भोजन कराया। उसने कहा कि बहन, मुझको रात काटनी। कहती क्या रात कर सकती हूँ? उस सदने ने उसको बहन कहकर पुकारा। जब रात का समय कुछ आधी रात हुई तो वो जो स्त्री थी वो अपने आप को आभूषणों से सज्जित, अच्छे बन ठन के उसके पास आई। कहते कि तुम मुझसे शादी कर ले। उसके पास बैठी, उसको नंदित करने लगी। तो उसने कहा कि बहन, मैं ये कुछ नहीं कर सकता। वो कहने लगी कि तुमको शायद डर है कि मेरा पति घर पे है, इसलिए तुम डर रहे हो। उसने क्या किया, अंदर गई, नाइफ से अपने पति का गला काट दिया। पति के गला काट कर उसके सामने रख दिया। कहते तो इसका डर है, तो मैं इसका डर भी तुझे खत्म करती होती। कहता कि नहीं बहन, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने शोर मचा दिया कि ये पुरुष मेरी इज्जत लूट रहा है। जब उसने ये शोर मचाया, बाहर से दो इकट्ठे हो गए, आ गए। तो सुबह जो हाकिम के पास वो उसकी रिपोर्ट पहुंच गई। जब सुबह हाकिम के पास रिपोर्ट पहुंची तो उस हाकिम ने जब उस स्त्री की बात सुनी तो उसने सीधे ही ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि इसके हाथ काट दो। उसका कोई कसूर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो उसको बहन बहन कह रहा है। फिर भी उस हाकिम ने
ये संदेश दे दिया उसको किसके हाथ काट दो। तो क्या हुआ कि उसके हाथ काट दिए, और जब उसके हाथ काटे उसी वक्त एक जो पड़ोसन थी उसने आकर हाकिम को बताया कि ये औरत जो है झूठ बोल रही है, इसने ही अपने पति का कत्ल किया है। तो हाकिम ने क्या किया, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जीते जी। और सदना कसाई उसके बाद उसने कोई भी गिला शिकवा अपने ईश्वर पे नहीं किया। वो जा रहा था हरि को मिलने के लिए, नारायण को मिलने के लिए, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव। हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी पूजा की, मैंने क्या किया, मुझे इतना कष्ट क्यों आया। और वो खुद भगत होते हुए भी उसके हाथ काट दिए गए, लेकिन उसने सारी उम्र बिन हाथों से उस ईश्वर की बंदगी की, उस नारायण की भक्ति की, और उसकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रचित कर दी गई। ऐसे होते हैं भगत के प्यारे, जो कोई गिलवा शिकवा नहीं करते। जब तक हम उस नाम के साथ अंदर से प्रकाशित नहीं होंगे, अंदर से नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम उस अकाल पुरख के साथ मिलाप नहीं कर सकते। वो काल पुरख कहीं दूर नहीं है, पानी में है मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हासी, घट में है दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कबीर साहब की ये वाणी है। कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि मछली जल में रहती है फिर भी प्यासी है। ये मैं कैसे मानूं, लेकिन ईश्वर अकाल पुरख इस घट के अंदर रहता है, इसके अंदर है, तो मैं मान लूं कि बहुत दूर है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मछली की जब प्यास बुझानी होती मछली ने, तो वो ऐसे चलते रहते, उसको उल्टा होना पड़ता है ऐसे। जब तक वो उल्टी नहीं होती तब तक उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही जब तक हम अपने आप को बदलते नहीं, अपने व्यवहार को चेंज नहीं करते, तब तक हम उस ईश्वर के नाम के साथ नहीं जुड़ सकते। नाम जपते हैं, नाम सिमरते हैं, नाम का ध्यान करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, सबूरी नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है। हम अपनी गर्जों के साथ जुड़ते हैं, जरूरतों के साथ जुड़ते हैं। तो जरूरत तो हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होगी ही नहीं। तो कबीर साहब तो ये कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। आशा तजे मोह तजे, मोह तज और मांग, इच्छा सब छोड़नी पड़ेगी। इच्छाएं ही हमारा दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशंस ही हमारा दुख का कारण है। हमारे बेटे को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हो गया, बेटी का कुछ कार्य नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, जॉब नहीं मिली तो हम धागे पीछे पीछे पड़ जाते हैं, पर्दों के पीछे भाग पड़ते हैं, मॉल में भी पीछे भाग पड़ते हैं। तो कबीर साहब इसके बारे में सुनाते, जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागो हंस ना हुए। कितने सुंदर शब्द समझाए कबीर साहब। कबीर साहब की सबसे आसान वाणी, सुंदर वाणी, अगर हम उसको विचारें, अगर हम नहीं विचारते, हम जंत्रों के पीछे, मंत्रों के पीछे भागे फिरते हैं। वो कबीर साहब कहते सब झूठ है, ये बातें तुम, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं, वो तुम्हारा काम कुछ होगा भी नहीं। जो भी कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, कोई मौलवी, जिसको भी कोई ज्ञान है, चाहे रिद्धि है, सिद्धि है, इवन की महापुरुष धरती पे आए, पूर्ण ताकत के मालक है, नारायण आए, राम आए, तो उनको भी कष्ट सहना पड़ा।
हम राम, प्रभु राम को नारायण का रूप मानते हैं कि वो भगवान थे, तो कष्ट तो उनको भी है। अगर हम सीता की बात करें, माता सीता की, उसका राजघराने में जन्म हुआ, राजघराने में पड़ी, आगे पिता राजा, ससुर राजा, पति राजा, फिर भी जंगलों में भटकना पड़ा, फिर भी कष्ट भुगतने पड़े। एक राजघराने में पैदा लड़की, उसके साथ ये हो सकता है, माता सीता के साथ हो सकता है, तो हम क्या है? इसने सारी जिंदगी अपना बचपना रॉयल्टी में देखा, किस चीज की कमी नहीं थी। पिता इतने महान थे, उनको वधेय राजा कहा जाता था, इतना ज्ञान थे, ज्ञानवान थे, फिर भी, और प्रभु राम की पत्नी, फिर भी कैसे, फिर भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी जहां तक। जब तक हम उस नाम को नहीं समझते और अपने अंदर उस प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये आना जाना तो लगा ही रहेगा। वही जीव बच सकते हैं जो उस प्रेम के साथ उस ईश्वर को याद करते हैं। और महाराज जी भी ये समझाते हैं कि गुर पूरा प्राण आधारा, तिस सतगुर को नमस्कारा, हर राखों में बंदा तुम्हारा, बिन नाम में ना हो सी पार उतारा। कि नाम तो बिना हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। पर नाम तो बहुत है संसार में, कहते कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना हुई, आद नाम जो गुप्त जपे सोए निर्मल हुए। उन आद नाम की जो बात आती है, आद नाम कब का है? जब से सृष्टि की रचना हुई। आज का नहीं है ये नाम। जब ये कुछ भी नहीं था संसार में, ना सूरज थे, ना चांद थे, ना आकाश था, कुछ भी नहीं था, धुंधुकारा था सब तरफ मचा हुआ। वो नाम जब हम जपेंगे तो तब जाके हमारा ये मन जो है वो निर्मल होगा। अमृत नाम मन बसे, जब तक वो अमृत रूपी शब्द जो है हमारे अंदर नहीं बसता, जिसके मिलने से, जिसके पाने से हमारे अंदर सब कुछ प्राप्त होता है। जिसको महाराज ने कहा नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। उस अमृत रूपी शब्द को जो है, जो हमारे अंदर वर्ष रहा है, जिम जिम बरसे अमृत तारा, मन पीवे गुण शब्द विचार। जब तक हम उस शब्द को नहीं विचारते, नाम के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हम भ्रमों में ही फंसे रहेंगे। गुरु वो है जो आपको सच के साथ जोड़े। जैसे हमें संसारिक कार्यों के लिए, संसारिक कामों के लिए गुरु की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है, तो आत्मिक ज्ञान के लिए टीचर की आवश्यकता क्यों नहीं है? जिससे हमारी आवन जावन खत्म होना है, जो हमारे अंदर का रास्ता बताता है, बाकी सब बाहर के रास्ते बताते हैं। विज्ञान एक विज्ञान है, एक आत्मिक ज्ञान है। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां आत्मा का ज्ञान शुरू होता है। यानी आत्मिक ज्ञान कर्म नाही कोई, नाम जपत मुक्त हुए। बिन नाम में ना हो सी पार उतारा। नाम तो बिना हमारा पार उतारा नहीं है। संगत के बिना, सत्संगत के बिना हम पार नहीं कर सकते। महाराज बाणी में स्मृत, जे लोड़िए सदा सुख भाई, साध संगत गुर है बताई। क्या हम करते हैं साथ संगत?
गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा टेक के प्रसाद खाया घर पे, बस। संगत करनी है नाम की, सच की। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग बोलना नहीं है, सत्संग शोर मचाना नहीं है, रात को जागना सत्संग नहीं है, घड़ियाल खटाना, छेने खड़काना, ढोलकी खड़काना, कीर्तन करना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग तुम्हारे अंदर है, सत का संग। जिसको सच का संग मिल जाएगा, जिसको सत का संग प्राप्त हो जाएगा, तो पूर्ण सत्संग हो जाएगा। वो सच है ईश्वर, अकाल पुरख, वाहेगुरु, परमात्मा। तो संग है आत्मा का, शरीर का नहीं। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, शरीर तो यहां रहने वाला ही नहीं है, तो किसका संग? शरीर का संग नहीं है। हम शरीर के साथ जुड़ते हैं, आत्मा के साथ नहीं जुड़ते। जब हम ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा को जाने बिना परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? पहले हमको अपने आप को जानना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस ईश्वर को नहीं जान सकते। ये हमारा दावा है, ये सच है। अगर जो कोई ये कहे कि हम पाठ कर लिया, मंदिर घंटे खड़का लिए, आंखें मीच के 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 4-4 घंटे बैठे रहे, तो ईश्वर को पालेगा नहीं। जब वो नाम अंदर से चलेगा, पैरों के तलियों से लेकर 10वें द्वार तक पहुंचेगा, तब वो आत्मा अंदर से ट्रैवल करेगी और जहां जाके निवास करेगी, तो जाके पूर्ण सत्संग होगा। तो हमारा आवागमन खत्म हो जाएगा। कब? जब नाम के साथ एकमिक हो जाएंगे, जब नाम में और तुम में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जब आत्मा और परमात्मा का भेद मुक जाएगा। सिर्फ एक ही आत्मा है संसार में और एक ही परमात्मा है। ना 2 परमात्मा है, ना 2 आत्माएं हैं। जब हम उस एक को जान लेंगे, तो हम उस संसार को जान लेंगे। जब वो एक जानिया, तो सब जग जानिया। जब वो एक नहीं जानिया, तो सब जग जानिया अनजान। ये है नाम की महिमा, ये सत्संग की महिमा। जब तक हम अंदर से नहीं जुड़ते हैं, ये नहीं कि हम काम नहीं कर सकते, काम तो करना है, कार्य तो करने पड़ेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो प्रधान है। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे, तो संसार कैसे चलेगा? तो यही हमारे समझाते हैं कि नाम के बिना हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। गुरु वड्डा गुरु गोविंद, दर्श पे कुतरे चिन्ह, एक को बनत बाणी बने आई, दर्शन गुरपुरे गोविंद। एक को बनत जो है, जो बनता है संसार की, इस सृष्टि की, एस्ट्रोनॉट्स की, सितारों की, चंद्रमा की, वो इसकी एक ही बनत है, वो शब्द। इससे सारी सृष्टि की रचना है। इसमें वाणी में समझाया जाता है, शब्दे तर, शब्दे काश, शब्दे व्याप प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घट घट अच्छे। वो शब्द हम सबके अंदर है। जैसे माचिस में आग है, तो उसको रगड़ना पड़ता है। कहते समुद्र में 14 रत्न है। समुद्र में 14 रत्न तभी निकले जब उसका मंथन हुआ। तो इसी प्रकार जब इस शरीर के अंदर हम उस नाम का मंथन करेंगे, तब जाके हमें अंदर से लक्ष्मी प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। जब इसको मंथने नहीं किया, पानी में ही मधानी फिरते रहे, तो माखन कहां से निकलेगा? माखन तो तभी निकलेगा जब दही में को निकलेंगे। तो
ऊपरले ख्यालों से, ऊपरले विचारों से उस ईश्वर को याद करते हैं। अपनी अवस्था के मुताबिक हम उसको मानते हैं। जैसे हमारी सोच है वैसे हम उसको मान लेते हैं। जैसे हमारे विचार हैं वैसे हम अपने विचार बना लेते हैं। वो ये नहीं कि वो गलत है, वो भी ठीक है, क्योंकि वो उसमें भी वाणी में यही कहा है, सब में इक्को जोत वर्तता, भिन्न भिन्न ना रले किसे तिरलाए। जिस नाम में आप दयाल होए सो गुरमुख नाम समाया। गल है समझन दी उस दयालता, उस परमात्मा नाल मिलाप, जिस सुख चाहते हैं, आनंद चाहते, घर दे सुख शांति चाहते, तो नाम की सिमरन करो, नाम की बंदगी करो, नाम का ध्यान करो। वो एक ही है। तुम राम राम जपो, शाम शाम जपो, निरंकार जपो, नारायण जपो, सतनाम वाहेगुरु जपो, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा गला सिमरन, जो भी तुहानू चंगा लगता है। कई कह देंगे हैं तू आ नाम ना जप, आ जप। कोई कहता कोई वाहेगुरु ना कह, राम राम कह, कोई कहता राम राम ना कह, वाहेगुरु कह, कोई कहता कृष्ण कृष्ण ना कह, श्याम श्याम ना कह, कोई कहता अल्लाह ना कह, कोई कहता मोहम्मद ना कह। कोई ये दस सकता है कि जब वो परमात्मा एक है, सारे कहते हैं कोई एक ही है। अज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो परमात्मा दो है। हिंदू ले लो, सिख ले लो, मुसलमान ले लो, ईसाई ले लो, जैनी ले लो, बौद्धि ले लो, सारे कहते हैं कि एक परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा के नहीं लड़ी जा रहे हैं एक दूजे के नाल। उस धर्म की खातर ही असं लड़ाई करी जा रहे हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म एक ही है, उल्टा जुगा जगंतर तो चलता है, जिसमें महाराज ने बाणी के प्रमाण किया है। दया सत संतोख नाम सब धर्म है, ये सदा धर्म है, और कोई धर्म नहीं। जब तक सानू इसकी पहचान नहीं है, जब तक उस शब्द को असीं चखते नहीं है, अंदर ध्यान नहीं करते, तो सानू किस तरह उस शब्द के बारे ज्ञान होगा। जिसी विचार्य भगत रविदास, भगत कबीर, गुरु दोनों की कोई सी है। भगत तरलोचन, भगत नामदेव, उन्होंने भी गुरु एक ही सी। गुरु नाम है ज्ञान का, बिन गुरु ज्ञान कोई ना पावे, लाख कोट जे कर्म कमावे। गुरु दाता, गुरु समर्थ, गुरु सब में रहा समाया। गुरु परमेश्वर, गुरु पार ब्रह्म, गुरु डुबदा ले तराया। उस नाम ने तुहाडी रक्षा करनी है, उस ज्ञान ने तुहानू बचाना है। वो नाम साडे अंदर चलेगा। तो जे असीं नौवीं पातशाही टाइम की गल करिए, मक्खन शालवाने की, एक बिजनेसमैन से, जो उन्होंने शिप डुबन लगा तो उन्होंने पुकार की कि हे दाता, मेरे शिप नूं पार लगा दो, जहाज में मेरे नूं पार लगा दो, तो मैं 500 मोहरां तुहानूं भेंट करांगा। उन्होंने अरदास की, अरदास प्रवान हो गई, बेड़ा पार हो गया। हुण जो बेड़ा पार हो गया, उन्होंने मन के विच यह आया कि मैं उस वाहेगुरु अगे 500 मोहरां का वचन किया है, तो कित्थे दवां। पुछदे पछाणदे उन्होंने पता लगा कि एक फलाना पिंड है, उत्थे गुरु नानक पातशाह की गद्दी है।
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਦ੍ਰਿਕ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪੀ 500 ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ 21 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਭ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੋਣ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਗਏ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ 500 ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ 5 ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹੈ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ ਕਿ ਆਹ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਧੁਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਾਜੇ, 8 ਪਹਿਰ ਸੁਧ ਔਰ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਹੀ ਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤ ਗੁਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
रजोई करके प्रसाद ले लीजिए, जिन्होंने गलबात करनी कर सकता है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सचबत चरना चिल गायाई, चरना चिल गाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, चरना चिल गायाई, चरना चिल गाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, जियो असी प्यास सी दर्शन दे, दर्शन नु तरस दे सी, ए नैन निमाने भी पे छम छम बरस दे सी, असी प्यास सी दर्शन दे, दर्शन नु तरस दे सी, ए नैन निमाने भी पे छम छम बरस दे सी, नैना च बसायाई, नैना च बसाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, चरना चिल गायाई, चरना चिल गाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, असी औगन हारे हाँ, ते गम दे मारे हाँ, अजियो असी औगन हारे हाँ, ते गम दे मारे हाँ, लखां दर्द मिले सानू, पर तेरे सहारे हाँ, लखां दर्द मिले सानू, पर तेरे सहारे हाँ, साडा दर्द वंडाई, साडा दर्द वंडाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, हथ प्यार दा सिर रखना, आसां ते उमंगां दा एक तू ही सहारा है, अजियो आसां ते उमंगां दा एक तू ही सहारा है, तेरे नाम दी मस्ती दा सानू मिलिया नजारा है, तेरे नाम दी मस्ती दा सानू मिलिया नजारा है, कदमां च बिठाया कदमां च बिठाए
सिर रखना, चरना च लगाई, चरना च लगाए रखना, बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना। तेरे दर दी फकीरी भी चंगी है मेरी तो अजियो, तेरे दर दी फकीरी भी चंगी है मेरी तो कुर्बान बादशाही करा ऐस फकीरी तो, कुर्बान बादशाही करा ऐस फकीरी तो, सानू दर ते बुलाया, सानू दर ते बुलाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, हथ प्यार दा सिर रखना, चरना च लगाया, चरना च लगाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना। मेरे दर्शन बाबा जी तुम्हें रोज पुकारेंगे, अजियो मेरे दर्शन बाबा जी तुझे रोज पुकारेंगे, तुम दिव्या ज्योत बन कर नैनाओं में समा जाना, तुम दिव्या ज्योत बन कर नैनों में समा जाना, नैना च बसायाई, नैना च बसाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, चरना च लगाया, चरना च लगाए रखना, असी बाल न्याने हाँ, हथ प्यार दा सिर रखना, हथ प्यार दा सिर रखना, हथ प्यार दा सिर रखना। सुनानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी साध संगत जी, शायद पहली मेरी ही अज शब्द भी गाया है कि उसी कभी कीर्तन या शब्द नहीं करते, पर महाराज की कृपा है सारी, आप जी का प्यार है। शब्द करते हैं अनेकों भुलां हो गई होंगियां, ਜਾਂ किसी के शान के खिलाफ कोई शब्द बोलिया गया हो, असी उस मालिक के दास हाँ, हथ जोड़ के साध संगत को क्षमा मांगते हैं कि जे भी कोई साडा ऐसा शब्द आपको ना चंगा लगा हो, या आपका दिल दुखिया हो, या किसी की शान के खिलाफ बोलिया गया, साध संगत माफ़ कर दो। समय साढ़े को थोड़ा होंदा है कि उसी सिर्फ 9:30 बजे तक साढ़े को हाल होंदा है, तो हुण तुसीं प्रसाद ले लो, जे किसी ने कोई गलबात करनी है तो कर सकता है। सो उस तो पहला दास सतवंत जी आप जी जो भी कोई संदेश है देना है वो देते हैं। सुना के नाम चढ़ती कला।
ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਆਪਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਾਸ ਬਬਲਾ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ ਮੋਟ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਗੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 200 ਮੀਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 290 ਮੀਲ ਆ। ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਈਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਤੋਂ 2:15 ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। 2 ਵਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੇਅਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲੇਟਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੈਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੌੜੀ ਕੱਢੀ, ਪੌੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਰੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ 2-3 ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹੈ 3 ਸਤੰਬਰ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ। ਸਰ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਆਵਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਰਡੇ ਆਵੇਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ 2-3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਵੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਈਓ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ